बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से वही लेक्चर की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा सा दरमियान में गैप आ गया था, तो मैं काफ़ी उस बिज़ी था। तो इंशाल्लाह हम रेगुलर मैथ की क्लासेस स्टार्ट करते हैं 9th और 10th की। तो आज जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 9th का, तो रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने 8th क्लास और इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आर रैशनल एंड इरेशनल कंबाइंड नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। और यहाँ पे एक जो नई चीज़ हम पढ़ेंगे वो कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने अभी डिटेल में पढ़नी है। तो लेट्स कंटिन्यू। जी स्टूडेंट्स, according to definition of real number, real numbers can be defined as the union of both rational and irrational number। यानी कि रियल नंबर जो हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन करें, उनको कंबाइन करें तो आपके पास रियल नंबर आ जाते हैं। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको इस इंट्रोडक्शन में ये भी बताऊंगा रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो आर डिनोटेड बाय सिंबल आर। तो ये जो रियल नंबर्स हैं वो आर से इनको ज़ाहिर किया जाता है। ऑल नेचुरल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी के तमाम जो नेचुरल नंबर्स हैं, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस तुम होके वो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। और जैसा कि ये आपको नीचे एक जो फिगर दिखाई गई है, इसमें आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल और इरेशनल नंबर कंबाइन करके दिखाए गए हैं कि ये इनको मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, जो जितने ये 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सोन जितने भी ये चलता जाता है, तो ये दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और अगर इनके साथ अगर आप ज़ीरो ऐड कर दें, ये देखें ये नेचुरल नंबर आ गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो इसके नंबर्स हैं सारे एक से लेके जहाँ तक वो आपको रिक्वायर्ड हों वो सारी किस्में आते हैं नेचुरल नंबर्स में। और अगर यहाँ ज़ीरो से एक से पहले ज़ीरो डाल दें तो ये बन जाता है होल नंबर। और अगर आप पॉजिटिव और ज़ीरो ऐड करके और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स भी लें, यानी कि 0 +- 1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन, तो ये सारे जो हैं वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर्स को आप एन से नोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से, और जेड को आप इंटीजर्स को आप जेड से ज़ाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर का समझ आ गया होगा। और अब नेक्स्ट हम करते हैं जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप रेशो वाली यानी कि बटे वाली फॉर्म में आप लिख सकते हो, यानी कि पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ ये ज़रूरी है कि आपका क्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो लिहाजा रैशनल नंबर आर द नंबर ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉन ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। तो इसको आप जाहिर करते हैं किससे, क्यू से। अब आ गया इरेशनल नंबर। तो ऐसे तमाम नंबर
जो आप पी ओवर क्यू फॉर्म में ज़ाहिर नहीं कर सकते, यानी कि जो पी ओवर क्यू यानी कि बट्टे वाली फॉर्म वाले जो होते हैं वो रैशनल नंबर, और जो अंडर रूट वाली फॉर्म में हैं वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि उनको आप पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स, अभी आपने रियल नंबर या नंबर लाइन के बारे में ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को आप दरमियान में कट कर लें और उसको मिड पॉइंट 0 नाम दे दें। उससे आप राइट साइड पे इक्वल डिस्टेंस के जो आप निशान लगाएंगे उस पे आपके वो राइट साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 सो ऑन, तो जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है वहाँ तक आप इसमें निशान लगा के गिनती लिखेंगे। और इसी तरह 0 या ओ की लेफ़्ट साइड पे आप -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, तो आप माइनस वाली डिजिट्स इधर लिखेंगे। तो अब आपको जो भी सेट दिया जाएगा या जो भी नंबर दिए जाएंगे आपने इस लाइन में इजी से आप इस लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपको पॉइंट दिया जा रहा है जो 3.5 है, तो आपने क्या करना है, ये आ गया 3 क्योंकि पॉजिटिव है, तो 3.5 यहाँ मिड में करके तो ये वाला पॉइंट आपका 3.5 आ गया, और ये आपने क्या किया, अपने उस नंबर को नंबर लाइन में शो कर दिया। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की जो पहली 3 एक्सरसाइजें हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन तो वो मैं आपको देता जा रहा हूँ, लेकिन हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो 2.4 2.5 ये दो एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ये हम करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज़ को अब स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, तो इसमें अब यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी 2 तरह से देखी जाती है, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक देखी जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है जी क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि आपको बता रहा है कि ए एंड बी कोई 2 रियल नंबर्स हों, तो आप a प्लस बी करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा, जो a प्लस बी आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। जैसे आप ये देखें कि -3 भी एक रियल है, +5 भी एक रियल नंबर है, तो विच इज़ इक्वल टू 2 इज़ आल्सो अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब ये इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि इफ़ a एंड b बोथ आर रियल नंबर देन द आंसर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए होगा, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू 5। आगे जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि वो बता रहा है कि आपके अगर a b एंड c यानी कि ये तीनों रियल नंबर हों तो आप इस तरह इनको ऐड करें कि आप a प्लस बी इनको पहले ऐड करें दोनों को, देन सी में ऐड करें, जो आंसर आएगा विच इज़ इक्वल टू, पहले आप b प्लस सी करें देन a में ऐड करें,
तो इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 5, 7 एंड 3 आर रियल नंबर, तो 5 + 7 12 प्लस ये 3 इसी तरह आ गया, और अब देखें 5 इसी तरह आ गया और 7 + 3 = 10। अब देखें ये 12 + 3 = 15 और 5 + 10 = 15। तो ये कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे स्टूडेंट्स आ गई एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि ज़ीरो को आप ऐड करते हैं किसी भी रियल नंबर में तो आंसर हमेशा वही रियल नंबर आता है। तो इसमें आप देखें ज़ीरो a + 0 = a, या फिर 0 + a = a। फॉर एग्जांपल आप 1 + 0 या 0 + 1 करें विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि ऐसा नंबर जो उसको अपने ही नंबर में माइनस लगा के ऐड करें, यानी कि एक नंबर है फॉर एग्जांपल 5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स वो होगा कि जो 5 में आप ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, तो वो उसका क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? a + -a = 0 या -a + a = 0। तो जैसे ये देखें 3 + -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 = 0 और -3 + 3, तो ये भी हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अभी यही प्रॉपर्टीज़ हम रिपीट करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने मल्टीप्लाई के लिहाज से इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। तो पहली है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इफ़ a and b आर रियल नंबर देन व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ नंबर रियल नंबर देन आंसर विल बी अ रियल नंबर। तो फॉर एग्जांपल a × b इज़ अ रियल नंबर। तो a है जी -3 और b है 5, तो 5 3s आर, क्योंकि माइनस था तो -15, तो -15 भी एक रियल नंबर है। तो अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें ये है जी a × b = b × a। फॉर एग्जांपल हम a की जगह लेते हैं 1/3 और b की जगह लेते हैं 3/2। तो ये देखें ये 1/3 और 3/2, और ये इसको देखें 3/2 पहले आ गया और 1/3 बाद में आ गया। तो इसको देखें ये 3 से 3 कट गया तो आंसर आया 1/2, और ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट गया तो आंसर आया 1/2। तो दोनों आंसर आपस में इक्वल आ गए। तो ये हो गया जी साबित के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करती है किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। आगे आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है स्टूडेंट कि a × b को आप पहले मल्टीप्लाई करें देन c के साथ आंसर जो है उसको मल्टीप्लाई करें विच इज़ इक्वल। वो इक्वल होगा किसके? a × b × c, यानी कि b और c को आप मल्टीप्लाई करें और देन आंसर जो आता है उसको a में मल्टीप्लाई करें, तो आपकी दोनों साइड्स इक्वल आंसर इक्वल आएंगे, दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल, और इसमें ये शर्त है जी कि a, b एंड c ये तीनों रियल नंबर होने चाहिए। तो अब इसमें जो a है वो 2 है और b 3 एंड c 5। तो इसका देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6 × 5 इसी तरह ये आ गया। ये देखिए इनको पहले मल्टीप्लाई 5 3s आर 15 और ये 2 इसी तरह नीचे आ गया। तो ये देखें 5 6 आर 30 एंड
15 टू ज़ा 30, तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आ गई हैं। और नेक्स्ट अब है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है कि किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वही रियल नंबर दोबारा आ जाता है। तो जैसे इसमें देखिए a इंटू 1 इज़ इक्वल टू a एंड 1 इंटू ए इज आल्सो इज इक्वल टू a। आगे जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको कहते हैं कि किसी भी रियल नंबर को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो वो वाला उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 एक रियल नंबर है, तो आपने क्या करना है, इसको 1/5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1। आंसर क्या आता है 1। तो इसी तरह आप अगर 1/5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1, क्योंकि ये देखिए ये 5 और ये 5 कट गए और ये 5 कट गए, इसका भी 1 आ जाएगा और इसका भी 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होता है और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 होता है। तो स्टूडेंट्स अभी जो अगला लॉ है वो है एडिशन इन डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि आपने अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वो साबित करना है। इसमें क्या है जी, ए जो फर्स्ट लॉ है वो है ए इंटू बी प्लस सी, तो ये इक्वल होगा a इंटू बी और प्लस a इंटू सी, यानी कि a को आपने p से मल्टीप्लाई करके देन एक दरम्यान में प्लस आ जाएगा, देन a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो ये है जी कि 2 इंटू 3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16 आंसर आ गया इसका। तो इसका क्या करें, ये 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, देन 5 2 ज़ार 10, तो 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। तो इसी तरह ये था एडिशन का और इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन का। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इस चैनल इमरान नॉलेज लिंक को आपने सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा मिल सके। जी स्टूडेंट्स अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ कि रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज़ इक्वल टू a√n, यानी कि a का nth अंडर रूट लेना है, तो विच इज़ आल्सो इज़ इक्वल टू, तो आपको ये चीज़ पता है कि जो रूट होता है वो पावर में 1/, की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू a की पावर 1/n, यानी कि जो इधर डिजिट होता है उसको 1 पावर में 1/, वो डिजिट लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रेडिकल है और इस रेडिकल का ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, और ये पावर जो n, इस पावर को कहते हैं इंडेक्स, और ये इसमें जो a है, इसमें जो
ए है इसको कहते हैं रेडिकेंड या बेस। और यहाँ एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि अगर ए की पावर या किसी भी डिजिट की पावर अंडर रूट पावर 2 हो तो आप इसको अंडर रूट 2 या अंडर रूट ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि जो सेकंड अंडर रूट होता है उसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि इस वाली जगह पे इंडेक्स वाली फॉर्म जगह पे अब बेशक आप उसका 2 ना लिखें, तो उसका मतलब ये होता है कि इस जैसे इसका है कि ए का अंडर रूट 2 सेकंड अंडर रूट इज़ आल्सो इक्वल टू ए अंडर रूट। जी स्टूडेंट्स, अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स हम करते हैं। तो इसमें ये है कि जैसे ये देखें, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी कोई से दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका अंडर रूट हो तो आपने क्या करना है कि दोनों का अंडर रूट सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट रूल है कि अगर दो a इंटू बी अंडर रूट nth अंडर रूट इज इक्वल टू a का nth अंडर रूट एंड देन b का nth अंडर रूट। और इसी तरह अगर दो रियल नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों और उसका अंडर रूट हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जो नोमिनेटर है उसका अलग से अंडर रूट आप लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से अंडर रूट लिख सकते हैं। देन अब ये है कि पावर की पावर, यानी कि कोई अंडर रूट है देन फिर उसका फिर अंडर रूट है, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स कोई भी रियल नंबर है ऐसा कि जिसकी पावर अंडर रूट के अंदर भी लिखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पावर को अंडर रूट के ऊपर यानी कि अंडर रूट से बाहर लेके जा सकते हैं। और इसका जो फिफ्थ एंड फाइनल जो इसका रूल है वो ये है कि अगर किसी रियल नंबर की पावर n हो और उसका nth अंडर रूट हो तो ये एक दोबारा उसी यानी कि रियल नंबर की पावर 1 हो जाता है। यानी कि अंडर रूट और पावर एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पावर होगी और ये अंडर रूट को हमेशा 1/, उस पावर में लिखते हैं, तो इसका 1/n हो गया। तो ये आपस में n और ये आपस में n कट गया, तो पावर में अब क्या बचा, a की पावर 1, तो विच इज़ इक्वल टू a। तो इस तरह आप यानी कि जो ऐसे अंडर रूट जिसमें पावर भी मौजूद हो तो आप रियल नंबर को पावर 1 लिख सकते हैं।